और कुछ नहीं था संसार में, और सुनो पड़ो संसार। सूरज चंदा ना रहे कि कौन करे उजियार। जब सूरज भी नहीं थे, चंद्रमा भी नहीं थे, तो कौन उजाड़ करेगा भाई? सब अंधेला था, सुनसान था। तारे तरैया ना रहे, और अंधियारो है अपार। और ना ही ग्रह नक्षत्र थे, और अब मन करो विचार। तारे जो रात में दिखते हैं वो भी नहीं थे पहले। उन्हीं की रचना के बारे में बता रहा हूं कि सूरज कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, उसके बारे में। जीव जंतु ना रहे, और ना दिन था ना रात। कई अरब बरस भये, बहुत पुरानी बात। कई अरबों साल की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ना धरती ना पृथ्वी रही, और ना कोई उपकार। सुनो सब ब्रह्मांड था, बता रहा गोंडी इतिहास। गोंडी इतिहास में दिया है साथियों कि पहले कुछ नहीं था, एकदम शून्य था। क्यों? कि जिसके पास यदि गोंडी इतिहास होगा, गोंडी कोई अपने में होगा, उसमें लिखा हुआ है। आप लोगों के पास, किसी के पास है क्या गोंडी इतिहास, गोंडी पुणेम? हाथ ऊंचा करेंगे जिस किसी के पास होगा तो। गोंडी पुणेम, चलिए भाई, 2-3 आदमी के पास में। चलिए, धन्यवाद है। सभी के पास होना चाहिए गोंडी कोया पुणेम, उसमें पढ़ करके देखना चाहिए, तब हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। गोंडी इतिहास एवं संविधान का इतिहास भी रहना चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा वो रचयिता है, वो बनाने वाले। इस प्रकार से संविधान की पुस्तक भी होना चाहिए हर घर में, हर घर में होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो देश चल रहा है इस संविधान के माध्यम से चल रहा है। आज भी नियम कानून सब उसमें दिया है, तो संविधान की पुस्तक पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए ना साहब। यदि हम लोग यदि संविधान की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें हमको न्याय कानून अदालत जहां भी आप लोग चले जाएंगे तो मार नहीं खाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद दिया है, नियम दिया है, उनको पढ़ना चाहिए हमारे बारे में, अपने हर चीज के बारे में। तो धन्य वो है बाबा साहब, जो कि वह पुस्तक को छोड़ करके आज भी वो इस भारत भूमि पर नहीं है, लेकिन उनकी स्टैच्यू रहना चाहिए अपने गांव नगर में। उनकी बनाई हुई जो पुस्तक है वो भी रहना चाहिए हर मानव समुदाय के पास में। ऐसे हर व्यक्ति के पास में, हर घर में कोई अपने गाथा होना चाहिए, उसमें अपने देवों का नाम, अपने पुराने जो सियाने हैं उनके बनाए हुए जो नियम है, रीति है, संस्कार है, नीति है, उनके बारे में दिया है, उसको पढ़ना चाहिए साथियों। आगे क्या होता है, बढ़िया ध्यान से सुने। उस समय पानी भी नहीं था, ना पानी ना हवा थी, सुनिए चतुर सुजानो, नहीं कहीं अग्नि दिखे, अंतर मन पहचान। उस समय पानी भी नहीं था, ना आगे थी, ना ही हवा था, कुछ नहीं था, एकदम सुनसान था है नहीं था उस समय ना कोई उपकार, परम शक्ति फड़ापेन की लीला अपरंपार। उस समय बड़ा देव की कृपा जब होती है तो आगे क्या होता है, अब क्या आगे होता है सुनो चतुर सुजानो, बड़े प्रेम के साथ में कहे निजमति अनुसार। यह कोया प्रेम आपके सामने सृष्टि की रचना के बारे में बताया जा रहा है। प्रकृति का खेल है, खूब ही करिए गौर, आगे अब क्या होता है मिले कथा को सार।
कई किस्म गैसें बनी कहाँ, अंधकार में आकर के। जब सुनसान रहता है तो वहां पर प्रकृति शक्ति फड़ापेन की महिमा अने वहां पर हो जाती है, तो वहां पर कई प्रकार की गैसें तैयार हो जाती हैं अंधेला में, और वह चमकने लगती हैं, जुगनू जैसे दिखने लगती हैं। आज भी हम लोग जब अंधेरी रात में चलते हैं साथियों, तो कुछ जो जीव जंतु होते हैं वो ऐसा उजेला जैसा दिखाते और उड़ते जाते हैं, जुगनू कहते हैं ना आप लोग उसी को। उसी प्रकार से वो गैसें थी, वो अपनी जगह में चल रही हैं, उड़ रही हैं। बड़ा गजब से लग रहा, करो मन तनक विचारो, किसके ऊपर खेल है, अने गैसों के ऊपर है ना, किसके ऊपर खेल है, श्रोता सुनो अवसार। अब कई किस्म गैसें बनी अंधकार में आनो, कई प्रकार की गैसें बनी हुई थी वहां पर। वो अंधेरी थी, एकदम बिल्कुल अंधेरी थी। कई किस्म गैसें बनी अंधकार में आनो, उड़े सकल ब्रह्मांड में, अने पूरे ब्रह्मांड में उड़ रही गैसें, उड़े सकल ब्रह्मांड में, सुनो लगा कर ध्यान, पूरे भूमंडल एवं पूरे आकाश मंडल में वह गैसें चल रही हैं, उड़ रही हैं। न्यारो न्यारो होते हैं उन गैसों का खेलो, अपनी अपनी चाल में बना रही बेगमेल, सब अपनी अपनी चाल में चल रही हैं, कोई किसी से नहीं टकराता। ये गैसें जब लो शक्ति जगत की हो ना एक मेलो, तब लो नहीं बन सके बड़ा देव का खेल। जब तक वो गैसें इकट्ठी नहीं होंगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। आगे अब क्या होता है, आगे अब क्या होता है, कहें कथा को सार, आगे अब क्या होता है, कहें कथा को सार। प्राकृतिक रचना अगम है, क्या है, प्राकृतिक रचना अगम है, कोई ना जाना न हार। प्रकृति के बारे में कोई नहीं जान सकता, चाहे आप लोग कोई ज्ञानी हो चाहे वैज्ञानिक हो, प्रकृति के बारे में आज भी किसी ने पार नहीं पाया, न किसी ने उनका सार बता पाया। अंधेरो ब्रह्मांड में नहीं कोई आधार, अब पहली रचना होता है सुनो सगाजन सार। ये पहली रचना होने वाली कौन सी, जो अभी दिख रहा है सबसे ऊपर हमको, आग का गोला। कौन सा गोला, आगी का गोला, वही गैस है, गैस का गोला है वो। कौन सा गोला है, गैस का गोला, जो हमको आज दिख रहा है ऊपर आकाश मंडल की ओर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, सूर्यदेव, है ना, सूर्यदेव कहते हैं ना इसको। वो गैसों के बना हुआ आग का गोला है। कौन सा गोला है, गैस के बने हुए गोला है वो। अब कई करोड़ों बरस लो चलत रहो है खेल, कई करोड़ों वर्ष, बताइए, लाख नहीं है ना, करोड़ों वर्ष बता रहे हो। कई करोड़ों बरस लो चलत रहो उन गैसों का खेल, उड़ते उड़ते होता है दो गैसों का मेल। जब गैसें अपनी अपनी जगह में चल रही थी साथियों, तो उसी वक्त दो गैसें आपस में टकरा जाती हैं। कौन सी गैसें, दो गैसें। अब जब आपस में टकरा जाती हैं, तो टकराने के कारण वहां से चिंगारी निकलती है। जैसे कहीं वायर फॉल्ट होता है, अर्थिन और फेस टकरा जाता है, तो उसमें क्या होता है, स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है। इसी प्रकार से करंट जब ढंग से दोनों गैसें टकराती हैं, तो वहां से चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलती है तो सब चिंगारी दूर दूर फैल जाती हैं। तो वही आज चिंगारी आकाश मंडल में दिखती है रात के समय में। तारे हैं जो दैया हैं, वही चिंगारी है गैसों की बनी हुई। इस प्रकार से बड़ा भयानक वेग से गैसें गई टकराए, अंतरिक्ष के बीच में गैस ही गैस दिखाए। वो भी टकरानी हुई गैसों के द्वारा आज हमको आकाश मंडल में दिखते हैं। वो तारे हैं जो दैया हैं, हम लोग गिन नहीं सकते उनको। इस प्रकार से अब जो तो गैसें जब टकराती है ना, तो दोनों चिपक जाती हैं बड़ी भयानक वेग से। जब चिपक जाती हैं तो धीरे धीरे ऐसा घूमने लगती हैं, जोर से घूमने लगती हैं। अब धीरे धीरे
दो गैसों में से एक गैस जो है वो दूर होने लगी, दूर होने लगे साथियों, तो धीरे धीरे वह सूर्य से जो पृथ्वी है ये बहुत दूर निकल गई। ये भी गैस का गोला था, पहले एकदम आग का गोला था। आज हम हम रह रहे जहाँ पर, ये भी आग का गोला था। ये कोई पहले इस प्रकार की पृथ्वी नहीं थी। क्या था? आग का गोला था। यहाँ पर कुछ नहीं था, पेड़ पौधा जानवर, पहले ही बता दिया मैंने कि कुछ नहीं थी यहाँ पर, आग का गोला था। ये जब सूर्य से दूर होना चालू हुई